Yes, good morning students. As exams of final year are just coming, so I just thought that you want a revision of break-even point. So I am revising you the chapter break-even point of management accounting. All of us we will discuss all the formulas. Selling price is equal to total cost plus profit. We know that. If we bifurcate it, total cost is equal to fixed cost plus variable cost. So selling price is equal to fixed cost plus variable cost plus profit. We can also write it selling price means S, fixed cost means F, variable cost means V, and profit means P. Now if we take variable cost on this side, so S minus V is equal to F plus P. S minus V and F plus P both should be equal. So they are also called contribution. We can use C or contribution in place of S minus V or F plus P. Now we will discuss the formulas. The first formula is PV ratio. जब क्वेश्चन में सिर्फ 1 ईयर की फिगर गिवन हो तो PV रेशियो का फॉर्मूला होगा C अपॉन S इंटू 100. C का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन. जैसा कि मैंने पहले बताया कॉन्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, या तो S माइनस वी के या F प्लस पी के. तो आप C की जगह क्या लिख सकते हैं, S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, या फिर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं F प्लस पी अपॉन एस इंटू 100. एक और फॉर्मूला भी होता है, जब वेरिएबल कोस्ट परसेंटेज में दी हो तब PV रेशियो का फॉर्मूला हो सकता है 100 माइनस वेरिएबल कोस्ट की परसेंटेज. आई होप इट इज़ क्लियर. सेकेंड इज PV रेशियो व्हेन 2 ईयर्स फिगर्स आर गिवन. जब 2 सालों की फिगर्स दी हो तब PV रेशियो का फॉर्मूला होगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100. 99% पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो 2 ईयर्स के फिगर्स वाला ही आता है, इसलिए आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा. थर्ड इज व्हेन मोर देन 2 ईयर्स फिगर्स आर गिवन इन क्वेश्चन, देन 2 ईयर्स फिगर्स और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आर गिवन इन क्वेश्चन, तब आपका PV रेशियो का फॉर्मूला रहेगा टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 100. जैसे कि अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं तो तीनों के कंट्रीब्यूशन को प्लस कर दो, तीनों की सेल को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई 100. अगर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट दी होगी, तो टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या कर दीजिएगा, माइनस अपॉन टोटल सेल इंटू 100. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट. हमें एक क्वेश्चन में 4 पॉइंट निकालने को दे सकता है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. फर्स्ट वन इज PV रेशियो, सेकंड वन इज ब्रेक इवन पॉइंट. सो आवर सेकंड पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन में 2 तरह से निकालना होगा, या तो रुपीज़ में या यूनिट्स में. अगर रुपीज़ में कैलकुलेट करना हो तो आपका फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो. फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो. ध्यान रखिएगा फिक्स कॉस्ट हमेशा रुपीज़ में होनी चाहिए. और आप इसे थोड़ा सा खोलेंगे तो फिक्स कॉस्ट ऐसे का ऐसे, PV रेशियो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन एस. अपॉन के नीचे अपॉन नहीं लगेगा तो S ऊपर चला जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन C इंटू एस. कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम 100 कहाँ गया, वो PV रेशियो था इसलिए उसे परसेंटेज में डिनोट किया जाता है. अदरवाइज PV का मतलब C अपॉन एस ही रहता है, और मैंने यहाँ PV रेशियो नहीं लिखा, PV लिखा है, मतलब C अपॉन एस. आप इसे थोड़ा सा और खोलेंगे तो फिक्स कॉस्ट वैसे की वैसे, C की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, S माइनस वी मल्टीप्लाई विथ S. अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं F प्लस पी इंटू एस. ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब S माइनस वी या F प्लस पी. एक और पॉइंट हमें कहेगा अगर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना हो तब हमारा फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. आप यूनिट्स में तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का हो. अगर मान लो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है तब भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, ब्रेक इवन रुपीज़ में निकाला, अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो ब्रेक इवन रुपीज़ में आया है उसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से क्या कर दो, डिवाइड, तब भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. ऐसी सिचुएशन में कई बार फिक्स कॉस्ट नहीं दी होती और ब्रेक इवन रुपीज़ में दिया होता है, तो आप ब्रेक इवन रुपीज़ वाले को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दो, आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स में आ जाएगा. नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये कहता है कि हम कितने सेफ हैं. तो सेफ कैसे होंगे, जब हम ब्रेक इवन से ज़्यादा सेल करेंगे. ठीक है, क्योंकि ब्रेक इवन सेल क्या शो करता है, अ पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस.
सो ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हो सकता है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। अगर एक्चुअल सेल रुपीज़ में है तो आप रुपीज़ में लिख दो, ब्रेक इवन भी रुपीज़ में। अगर एक्चुअल सेल यूनिट्स में है तो ब्रेक इवन भी यूनिट्स में ले लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, एक्चुअल सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, तब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालोगे? तब आप फिर से, हमारे पास दो सिचुएशन है, या तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में पूछेगा या यूनिट्स में। अगर हमसे रुपीज़ में पूछेगा तो एमओएस का फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगेन अगर हम इसे खोलेंगे तो प्रॉफिट अपॉन सी इंटू एस। आगे आप समझ आ रहे हैं कि अब कॉन्ट्रीब्यूशन एस माइनस वी या एफ प्लस पी करके निकाल सकते हैं। तो एमओएस अगर यूनिट्स में निकालना हो तो अगेन सेम प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपके पास नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आप एमओएस को रुपीज़ में निकालो और उसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से क्या कर दो, डिवाइड। नेक्स्ट इज सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट। इट इज़ सेकेंड लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? दो सिचुएशन हो सकते हैं इसमें, या तो डिजायर्ड प्रॉफिट रुपीज़ में दिया होगा या डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट्स में दिया होगा। नॉर्मली रुपीज़ में ही दिया होता है। तो अगर डिजायर्ड प्रॉफिट रुपीज़ में दिया होगा और हमें सेल निकालनी है, व्हाट डज इट मीन्स कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हम कितनी सेल करें। आप इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए कि जब हमने ब्रेक इवन निकाला था तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो लगाया था। यहाँ पे हमने फिक्स कॉस्ट के साथ कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मैं प्रॉफिट चाह रही हूँ तो इसमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ब्रेक इवन का ही फॉर्मूला रहा है प्लस, साथ में डिज़ायर्ड प्रॉफिट प्लस हो गया। क्या हो गया, डिज़ायर्ड प्रॉफिट प्लस हो गया। तो आप इसे ब्रेक इवन सेल नहीं कह सकते, आप इसे कह सकते हैं सेल एट डिज़ायर्ड प्रॉफिट, कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हम कितनी सेल करें। तो कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगेन वी विल ओपन इट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन सी इंटू एस। अगर आपको फिर से यूनिट्स में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ध्यान रखना पीवी रेशियो में मल्टीप्लाई एस करना है, लेकिन मतलब रुपीज़ में निकालना हो तो मल्टीप्लाई एस करना है, यूनिट्स में निकालना हो तो मल्टीप्लाई विद सेल नहीं करना। या फिर वही सेल एट डिज़ायर्ड प्रॉफिट रुपीज़ में निकालो और उसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से क्या कर दो, डिवाइड। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, व्हेन डिज़ायर्ड प्रॉफिट गिवन इन पर यूनिट। जब डिज़ायर्ड प्रॉफिट किस में गिवन हो, पर यूनिट पे। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने आपको हमेशा बताया कि सेल एट डिज़ायर्ड प्रॉफिट आप निकाल रहे हो तो फिक्स कॉस्ट ऊपर लेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा रुपीज़ में होती है। तो अब डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट में है तो आपके पास नीचे जो टर्म है वो भी किस में होनी चाहिए, पर यूनिट में। सो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बस यही चेंज आया है कि डिज़ायर्ड प्रॉफिट ऊपर प्लस होने की बजाय नीचे क्या हो गया है, माइनस, क्योंकि अब वो पर यूनिट में है तो वो पर यूनिट वाले के साथ ही रहेगा। और अगर आपको यूनिट्स में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, तब आप इंटू एस नहीं करेंगे। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस विद यू इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप ये इलस्ट कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो जाएगा। कौन कौन सी इलस्ट नंबर 17 फ्रॉम ML अग्रवाल, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 37, 42, 46, 51, 52 and 56. There are only 16 illusts I just shared. यानी आप 61 क्वेश्चंस में से अगर सिर्फ 16 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूँगी। नाउ आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर में से थ्योरी के 2-3 टॉपिक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। इम्पॉर्टेंट थ्योरी रहेगी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी। ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग, एजम्पशंस, लिमिटेशंस और यूजेस। मैंने ये पॉइंट अलग अलग इसलिए बोले हैं क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें कोई भी एक टॉपिक पूछ सकता है, यूजेस ऑफ ब्रेक इवन या लिमिटेशन, कुछ भी। और आपको 4 शॉर्ट नोट भी दे सकता है, पीवी रेशियो पर, कंट्रीब्यूशन पर, एमओएस पर और ब्रेक इवन चार्ट पर।
तो आप इन सब पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, तो आपका कंप्लीट चैप्टर कवर होगा। तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकती हूँ कि इससे आप अपना 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।